जय हिंद वॉरियर्स। मैं अनिल विश्वकर्मा सैल्यूट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 फरवरी है और आज ही के दिन हमारे देश का बजट पेश किया गया है। तो आज हम लोग बजट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो कि एक आम नागरिक को नहीं पता होता है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे कि असल में ये जो बजट है, ठीक है, ये होता क्या है। तो आसान शब्दों में, सरकार के पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि ऐसे सारे संसाधन या ऐसे सारे माध्यम जहां से कि सरकार के पास आय या इनकम आ रही है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सरकार उस इनकम को कितने सेक्टर में किस जगह खर्च कर रही है, इसी का जो लेखा जोखा किया जाता है उसी को हम कहते हैं बच्चों बजट। ठीक है, तो बजट के बारे में सभी लोगों को पता है कि बजट की यदि हम बात करें तो ये 1 फरवरी को ही सबके सामने संसद में, पार्लियामेंट में जो हमारे वित्त मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि ये 1 फरवरी को ही क्यों किया जाता है। 2 फरवरी क्यों नहीं हो सकते, 3 फरवरी, जनवरी क्यों नहीं हो सकता है, या 31 मार्च या मेरे बर्थडे वाले दिन क्यों नहीं हो सकता है। तो उसी कारणों के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए बच्चों, तो यदि हम बजट की बात करेंगे तो शुरू से 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता था। इसके पहले यदि हम बात करें तो 2017 के पहले जो बजट इशू होता था या जो बजट पास किया जाता था वो किया जाता था 28 फरवरी को। ठीक है, कब किया जाता था? 28 फरवरी को। जो 1 फरवरी वाला कॉन्सेप्ट है वो 2017 के बाद चालू होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। अच्छा, भला बजट जब 28 फरवरी को आ रहा है तो उसे 1 फरवरी को लाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो कि यदि हम बात करें तो मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ये मेजर चेंजेस किया गया था, उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण केवल एक ही है, क्योंकि आप जितना लेट बजट प्रस्तुत करेंगे उतना ही लेट बजट को इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग 28 फरवरी को बजट इशू करते हैं या पार्लियामेंट में सभी के सामने रखते हैं तो इंप्लीमेंट उसका किया जाता है मई या जून में, तो जाहिर सी बात है आप लेट हो रहे हैं। यदि वही टाइम आप यहां पे कम कर लेंगे तो आपके बजट का इंप्लीमेंटेशन और भी जल्दी हो जाएगा। तो बस यही एक मेजर कारण था जो कि मोदी सरकार द्वारा सुझाया गया था, और इसके बाद से ही 2017 के बाद से आप लोग देखेंगे आज 2025 तक जो बजट है हमारा वो 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो बजट है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो इसे देखिएगा, ये जो चार्ट आपको पता है, जैसा आपने न्यूज़ों में भी सुना होगा, आज दिन भर से यही चल रहा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली में यदि आपकी इनकम 12 लाख तक है, यदि आपकी इनकम 0 से लेके 12 लाख है ईयरली, किसकी बात कर रहे हैं ये हम? ईयरली। ठीक है, तो आपको इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पे करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि आपकी इनकम 0 से लेके 12 लाख रुपए तक होती है और नेट इनकम की यहाँ पे बात की गई है, तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे, आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के मिड में होगी तो आपको लगभग 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं यदि आपकी ईयरली इनकम 16 लाख से 20 लाख के मिड में है तो आपको लगभग 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, यदि आपकी इनकम ईयरली 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो आपको लगभग 25% जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं यदि आपकी इनकम मोर देन 24 लाख है, यदि आप 24 लाख से ज्यादा कमाते हैं साल भर का, तो आपको लगभग 30% जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें यदि हम बात करें, जो एक मिडिल क्लास वर्ग होता है हमारे भारत में, और अधिकांश आप लोग देखेंगे आपको मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिलेगी, उनके लिए काफी राहत भरी खबर है कि अब से आप लोगों को 12 लाख तक किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। सबसे पहले आज हम जानेंगे सरकार के पास मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किन सोर्स से हमारे पास पैसा आता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये पूरा 100% यदि हम मान लेते पैसा, तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आपको दिख रहा होगा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है, तो एक लाइन में समझते हैं। इसका मतलब वो है कि सरकार ने जो दूसरे देशों पर जो पैसा दे के रखा है या किसी और अदर इंस्टीट्यूशन को अगर पैसा दे के रखा है, तो उससे जो इनकम जनरेट हो रही है या उससे जो ब्याज मिल रहा है, उससे सरकार के पास सबसे ज्यादा फंडिंग आती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। मान लीजिए कि बांग्लादेश सरकार को हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कुछ कर्जा दिया है या कुछ पैसा उधार दिया है, बदले में बांग्लादेश सरकार जो है वो हमें क्या देगी? ब्याज। तो वो जो इनकम है वो हमारी बोरो एंड लायबिलिटीज में काउंट की जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर की यदि हम बात करें तो जो इनकम का मेजर सोर्स है वो है इनकम टैक्स। जो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में लगभग 5% ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं? इनकम टैक्स पे करते हैं, और उससे हमारे बजट का लगभग 22% हिस्सा कवर होता है। नेक्स्ट, यदि तीसरे बड़े मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो वो है हमारे पास जीएसटी। आप सभी को पता होगा
जीएसटी हम और आप जैसे एक आम नागरिक देता है, जो कि हर प्रकार की वस्तु पे लगता है। और जीएसटी की बात करेंगे तो इससे हमको लगभग 18% इनकम मिलती है। जीएसटी के बाद यदि हम तीसरे चौथे सेक्टर की बात करेंगे तो वो सेक्टर हमारे पास है कॉर्पोरेशन, या कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्या होता है? तो कॉर्पोरेशन सेक्टर का मतलब क्या होगा? यदि आपका बिजनेस है और उस बिजनेस में नेट इनकम आपकी जो भी रहती है, ठीक है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स उस पर चार्ज किया जाता है, तो उससे हमारे बजट पे लगभग 17% इंपैक्ट होता है। फिर इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जो कि भारत सरकार जितना ही प्रोडक्शन कर रही है जो अदर कंपनियां। अब हम लोग देखते हैं जो पैसा हमने आने वाला है, जो हमारे पास आ गया, उसको हम खर्च कहां कहां करेंगे, जो कि एक बजट का एक अहम पहलू है। तो देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे बजट का लगभग 20% जो पैसा है वो केवल इंटरेस्ट चुकाने में जाता है। आप लोग सोचो, यदि मान लेते हैं हमारे पास इस साल इनकम 1 लाख रुपए हुई है, तो उस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए केवल और केवल हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। सोचिए, तो हमारे एक मेजर का बजट का जो मेजर पोर्शन है वो केवल किस चीज के लिए चले जाएगा? इंटरेस्ट पे करने के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये लगभग हमारे पास 22% जो बजट का हिस्सा है जो कि सरकार खर्च करती है, वो करती है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में। इसका मतलब क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, हमारी सरकार हर साल स्टेट्स जो होते हैं, राज्य जो हैं, लगभग 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों को एक लिमिट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि वहां पर डेवलपमेंट का काम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बजट का लगभग 8% हिस्सा जो है वो हमारी सरकार डिफेंस के ऊपर खर्च करती है, जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं बजट का एक मेजर पोर्शन जो कि लगभग 16% हिस्सा है, वो जो खर्च होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। जो आपको पता है, प्रधानमंत्री जो नई नई स्कीमें लाते हैं, या जैसे एक एग्जांपल की हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि किसानों को हर साल में 6,000 रुपए जो है मुफ्त दिए जाते हैं या खेती के कार्य हेतु दिए जाते हैं। तो वो जो पैसा आ रहा है वो भी क्या है? हमारे बजट का ही एक पार्ट है, जो कि डायरेक्टली किसानों के ऊपर खर्च किया जाता है या अदर किसी स्कीम में खर्च किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप सभी को पता होगा पेंशन। तो हमारे बजट का लगभग 4% एरिया गाइस पेंशन के ऊपर खर्च किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी में 60 साल के बाद आप रिटायर तो हो गए हैं, पर उसके बाद क्या? उसके बाद जो आपको आपकी सैलरी का कुछ प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता है, वो भी बजट से ही दिया जाता है। और हमारे बजट का लगभग 4% जो पैसा है वो केवल और केवल किस पे खर्च किया जाता है? पेंशन पे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, तो ध्यान रखना लगभग 8% जो बजट का हिस्सा होता है वो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग को दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि हमारे जो बजट है उसका मेजर जो खर्चा है या पर्टिकुलर किस सेक्टर में हम कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं, किस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं। सबसे पहले खर्च करने के पहले हम छोटे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा 2025-26 का बजट है वो कितने का होगा? तो लगभग 54 लाख करोड़ का। कितने का होगा बच्चों? 54 लाख करोड़। यह है हमारा इस साल का बजट जो कि हमें एक साल में खर्च करना है। अब समझते हैं कि इस 54 लाख करोड़ को हम किस सेक्टर में या किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डिफेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिफेंस में इस साल का जो बजट है हमारा उसका लगभग 8%, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सारा जो बजट है हमारा, बजट का लगभग 8% हिस्सा हम लोग कहां पे खर्च करेंगे? डिफेंस में। और बजट है हमारा 54 लाख करोड़ का, और 54 लाख करोड़ में से लगभग 4,91,000 करोड़ जो है वो केवल हमने डिफेंस सेक्टर के लिए रखे हैं अलग से रिजर्व, ताकि डिफेंस अपने आप को ग्रोथ कर सके और नई नई चीजें या नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। इसी के अलावा यदि हम बात करें रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रामीण विकास। क्या होता है? ग्रामीण विकास, यानी कि गांव का विकास किस प्रकार से होगा, विभिन्न योजनाओं गांव वालों तक कैसे पहुंच पाएंगी, उसके लिए सरकार ने 2,66,000 करोड़ का लक्ष्य या बजट दिया है। इसके अलावा होम अफेयर्स की बात करेंगे, यानी गृह मंत्रालय, जो सेंट्रल लेवल पे आपको पता है बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, या अदर पुलिस डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनके लिए सरकार का जो बजट है वो लगभग 2,33,000 करोड़ का बजट रखा गया है। अब आप लोग सोचेंगे बच्चों कि 2,33,000 रुपए पुलिस डिपार्टमेंट में कहां काम आते हैं? तो आपको पता होगा पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए नए नए हथियारों की जरूरत है और नए व्हीकल की जरूरत है, ठीक है। तो उन सभी के लिए हमारा इस साल का बजट कितना रखा गया है? 2,33,000 करोड़।
इसके अलावा एग्रीकल्चर की यदि हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र के लिए जो बजट दिया गया है वो लगभग 1,71,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोचिए आप कि कृषि सेक्टर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए 1,71,000 करोड़ का बजट। एजुकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो देखिए हमारे बजट में यदि एजुकेशन की बात करें तो लगभग 1,28,000 करोड़ ये इस साल हम लोग केवल और केवल एजुकेशन में खर्च करेंगे। इसमें खर्चा क्या होता है तो आपको पता है, बहुत सारे नए आईआईटीज बनाने पड़ेंगे, नए आईआईएम बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएगी, तो ये सभी खर्चा उसी में काउंट किया जाएगा। हेल्थ की यदि बात करेंगे तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य की बात करें तो लगभग 98,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट को। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें यानी शहरी विकास होगा, तो शहरी विकासों के लिए इस बार डेवलपमेंट के लिए लगभग 96,000 करोड़ का बजट दिया हुआ है। आईटी एंड टेलीकॉम की बात करें तो 95,000 करोड़ का बजट दिया गया है। एनर्जी की यदि या ऊर्जा सेक्टर की बात करेंगे तो लगभग 81,000 करोड़ का बजट दिया गया है। अब समझते हैं एनर्जी या ऊर्जा सेक्टर में सरकार 81,000 करोड़ कैसे खर्च करेगी। तो आपको पता होगा जो नए नए विंड सेक्टर स्थापित किए जाते हैं या जो सोलर पैनल के लिए नई नई स्कीमें लाई जाती हैं, जो आपको सब्सिडी वगैरह मिल रही है, वो सब खर्चा इसमें देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल में लगभग 65,000 करोड़ का बजट दिया गया है। फिर सोशल वेलफेयर की बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ का बजट दिया गया है। और साइंटिफिक डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट की बात करें तो लगभग 55,000 करोड़ का बजट दिया गया है। ठीक है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट की बात करते हो क्या होता है, तो जिसमें अलग अलग रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का बजट समझ में आया हो।